जहाँ जैसी व्यवस्था मिली वहां तो कोई न चटाई न पाटा न कुछ, जहाँ बैठे हैं वहीं पर ही सो गए। और सो गए तो कैसे सोए? तुम्हारे जैसे नहीं, तनक घड़ी में इधर करवट बदल लिए, घड़ी में इधर करवट बदल लिए, कभी सीधे सो गए कभी उल्टे सो गए। और अब ट्राई करके हमने यहाँ तक देखा है कि हमारे बच्चों को उल्टा सोने की आदत बहुत गंदी लगी हुई। हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं कि साधु ने एक करवट सोना, कितनी? एक करवट ऐसे दान रखना, और वो भी कैसे सोना? सीधे नहीं सोना, धनुष के आकार का। समझ में आया? धनुष के आकार से मुनिराज हमारे सोते हैं, सीधे नहीं सोते, उल्टे नहीं सोते। और करवट अगर उन्हें बदलना भी रही तो पहले उठते हैं, अपने शरीर का मार्जन करते हैं, और परिमार्जन करने के पश्चात उस जगह का परिमार्जन करते हैं, और फिर दूसरी करवट सोते हैं। सीधे नहीं सोएंगे, उल्टा नहीं सोएंगे, लंबे पैर करके नहीं सोएंगे। तो इस प्रकार से जब घटनाएं घटती हैं तो क्यों ऐसा होता है? और सैया परिचय जय है, ध्यान रखना, परिचय की बात करते हैं। अब तुम एक ही करवट ऐसे धनुष के आकार के सोए पड़े तो सो जाओगे, नींद ही नहीं आएगी। आएगी क्या? हाँ, सोएंगे। दूसरी बात क्या है? तुम्हें सोने के लिए क्या चाहिए? गद्दा चाहिए, मोटा चाहिए। अगर आपसे कह दिया जाए कि चटाई पे सोना है, अरे यार बड़े सही। हमारी माताएं बहनें पुरुष वर्ग जब उपवास करते हैं तो उपवास करते समय क्या करना? गद्दी पर सो नहीं सकते, गद्दी पे सो नहीं सकते, तो अब क्या करते हैं? चटाई बिछाते गद्दी के ऊपर और चटाई में उसके ऊपर सो जाते हैं। पर्याय खोज लेते हैं, लेकिन हमारे दिगंबर मुनिराज जो हैं वो पर्याय नहीं खोलते, नहीं खोजते हैं। तो क्योंकि वास्तविकता में कहा जाता है हमारे मुनिराज जो हैं मध्य रात्रि में विश्राम करते हैं। कितना? मध्य रात्रि में, यानी कि 4 घंटे 6 घंटे जो भी आपकी शरीर की सामर्थ्य है उसी को विश्राम करेंगे, इससे जाना। और वही कहते हैं, क्योंकि वास्तविकता में कहा जाता है कि ये सैया क्यों कही जाती है? तो यानी कि आप जो सो रहे हैं, आप सोते समय आपकी निद्रा में भी कर्म का बंध ना हो। निद्रा कर्म का बंध ना हो मतलब यानी कि वह कहते हैं रात्रि के समय अगर कहीं गलती से कोई जीव करवट बदलने से आदि से मर ना जाए, अभी तो ठीक है, हमारा चटाई वगैरह ओढ़ लेते हैं, बात अलग हो जाती है। लेकिन पूर्व काल में जब जंगलों में हमारे साधुगण रहा करते थे तो कोई भी जीव आके बैठ सकता है, कोई गर्भ थोड़ी ना है। और क्योंकि जब सोते हैं तो ऐसे सोते हैं, पत्थर के बने हुए सोते हैं, और उनका सोना नहीं होता है, उसमें ही वो अपने धर्म ध्यान आदि में ध्यान करते हुए नींद लग जाती है। वही कहते हैं। अब आपको यही कहा जाता है कंकड़ पत्थर रेतीले आदि जगह पर कैसे नींद आएगी? अरे यहाँ छोड़ो, अगर आप लटपटी जगह नई जगह पर पहुंच जाते हो तो जल्दी से नींद नहीं। यही कहते हैं जिसका परिचय सैया परिचय जय, यानी कि इसका मतलब यही होता है तुम्हें किसी भी प्रकार की कोमल वस्तुओं आदि की जरूरत नहीं पड़ती है। अधिक बच्चों की पार्टी पर सोएंगे, चटाई पर सोएंगे तो एक ही करवट आदि के ही वह निराश हमारे सोया करते हैं। इसी प्रकार से उन्होंने कहा है क्योंकि वास्तविकता में वह अपनी आत्मा के निज विश्राम में विश्राम करते हैं, वहां विश्राम नहीं होता है।
तो इसी प्रकार से आगे उन्होंने कहा, आगे आक्रोश, आक्रोश नहीं होता हमारे मुनिराज के शब्दों में जो है, आक्रोश नहीं होता। भले किसी को लगता बात एक अलग है, किसी की आवाज आक्रोशपूर्ण लगती है, उसमें मुनिराज का दोष नहीं है, भाव मुनिराज के आक्रोशता के नहीं है। कभी कभी क्या होता है, कोई बात कहने के लिए उस भाषा का प्रयोग करना तो नहीं चाहता है, लेकिन तुम्हारे ऊपर जब वजन गिरेगा, क्योंकि तुम लोग क्या है ना, मीठी भाषा सुनने लायक, क्या कभी कभी मीठी भाषा में निद्रा आ जाती है, और जब निद्रा आ जाती है तो वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं उसे सुनाई नहीं देता है, तो उस समय पर वो आक्रोश रूपी भाषा का प्रयोग करते जरूर हैं, लेकिन उनके भाव आक्रोशपूर्ण नहीं होते। यहाँ कहते हैं, मैं रहता निज आत्म में, आक्रोश रहे निज आश्रम में, आक्रोश नहीं करते ज्ञायक, मैं आज्ञायक रहता ज्ञायक में। क्योंकि वास्तविकता में ये जानते, आक्रोश का मतलब होता है क्रोध। एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, यानी कि हमारे मुनिराज के ऊपर कितना भी उपसर्ग क्यों ना जाए, कुछ भी हो जाए, अगर व्यक्ति को कोई गाली गलौज भी कर रहा है तभी वो आक्रोशपूर्ण भाषा नहीं बोलेंगे, बोलेंगे तो मीठी भाषा का ही प्रयोग करेंगे। तो ऐसे हमारे मुनिराजों की ये व्यवस्था वास्तविकता में कहा जाता है, और कोई व्यक्ति उनके ऊपर आक्रोश करता है, क्रोध करता है, उन्हें अपशब्द बोलता है, आदि आदि कहा जाता है, तभी वह अपनी चर्या से तस से मस नहीं होते, क्योंकि वो जानते हैं। क्यों नहीं होते हैं? कारण कहते हैं, क्योंकि वो है निज आत्म की परिभाषा जानते हैं। अगर मैं किसी पर क्रोध करता हूं, मैं किसी के ऊपर क्रोध करता हूं, तो जब मैं क्रोध करूंगा तो इसका परिणाम क्या होगा? क्या होगा? परिणाम क्या होगा? सामने वाला मैं अगर थोड़ा सा क्रोध किया तो मेरे से डबल आवाज में बोलने वाला भी है, और तुम उससे डबल बोलोगे और तुमसे ज्यादा डबल बोलने वाला भी है। तो इस प्रकार से आक्रोशता की पूर्णता की जो कहते हैं आश्रव का कारण है। क्या है? क्रोध आदि कसाय हम पढ़े हैं, तो ये क्या है? ये आश्रव का कारण है। तो वो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, और रमण करने वाला जीव कभी भी आक्रोश रूपी भाव नहीं रखता है। अब कई बार मैंने देखा जाता है कि आप लोग भगवान की पूजा पाठ करके जाते हो, और घर जाकर के महाभारत, तो पूजा किस कारण की तुम्हारी बताओ? तुम उस शांत चित्त परम वितरागी मुद्रा की पूजा करके जाते हो, और घर जाकर के अगर टाइम पे तुम्हारा सामान तुम्हें नहीं मिले, फिर देखो मजा। बताओ, घर में अशांति प्रारंभ कर देते हो, आक्रोशता के भाव पैदा कर देते हो, क्रोध आदि करने लग जाते हो, तो तुम्हारा क्रोध पर कहां तक जीतोगे? नहीं भैया, वही बात तुम्हें कहना ही है तो उसे शांति गुण भी कह सकते थे। कहना कहने का तरीका होता है, तो उसे शांति गुण भी कह देते थे, और दूर से चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है। तो ठीक है, वह आत्मा का स्वभाव जानता है, आत्मरूपी स्वभाव नहीं है, क्योंकि आक्रोशता के भाव जिसके अंदर में होते हैं वही वास्तविकता में समझाया जाता है, अपनी ज्ञायक स्वभाव में रहता है। इसीलिए यहाँ हमने आक्रोशता की परिभाषा समझाई। आगे कहते हैं बोध बंधन नाम का परिचय। कौन सा? बोध बंधन। बोध बंधन का मतलब क्या होता है? तो कहते हैं मैं ज्ञान सुभावी सदा अवन सदा रहूं पर से
बंद, जड़ का बंधन जड़ में हो, ज्ञान गणित रही बंद। कहते हैं कि मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ और मेरी आत्मा में कोई कर्म का बंधन नहीं होता। अब तो बड़ी बात विचित्र हो गई। क्या हो गया? बंध नहीं होता, ऐसे कैसे काम चलो? फिर संसार में क्यों भ्रमण करना था? क्यों संसार में रुलाया? तो भैया निश्चय की दृष्टि से कोई बंध नहीं है। जो कुछ बन रहा है, जो आपके शरीर में 5 प्रकार के पुद्गल कहे, औदारिक, बैक्टीरिया, कारक, तेजस और कार्बन, ये जो है कार्बन नाम का जो शरीर आत्मा से लगा हुआ है, ये उसमें जाकर के कर्म बन रहे हैं, जिसको कर्म शरीर भी कहा जाता है। लेकिन निश्चय की दृष्टि से जब तक कहेंगे कि आत्मा के अंदर में कोई कर्म का बंध नहीं है, क्योंकि वो जब कर्म करता ही नहीं है तो बंध कहां से हो? वो कुछ कार्य करता ही नहीं है तो बंध कहां से हो? इसी वजह से तो भगवान ने अपने स्वरूप को जाना, तीर्थंकरों ने अपने व्यवस्था को समझा, उन्होंने जान लिया कि मेरा कुछ कार्य ही नहीं है, करना ही नहीं है, तो क्यों मैं मिलजुल में ही कार्य करने में लगाऊं? और कहते हैं वो अपने हाथ पर हाथ रख करके बैठ गए। तुम बैठ के दिखाओ, 1 घंटा बैठ के दिखा दो, चलो 1 घंटा छोड़ो 10 मिनट बैठ के दिखा दो, बिल्कुल शांत चित्रा, जिस प्रकार से आपके भगवान की मूर्ति है, बस इससे मूर्तिमान बन के 10 मिनट बैठ के दिखाओ, 15 मिनट बैठ के दिखाओ, हिलना नहीं, डुलना नहीं, कुछ नहीं करना। गर्मी लगे, बरसात लगे, पैर में दर्द हो, बैठने में कमर में पीड़ा हो, कुछ भी हो, बस बैठे रहना है। और बैठ करके क्या करना है? तो कहते मैं आपसे जो कह रहा हूं, बद्ध बंधन से छूटने की बात कर रहा हूं मैं। जो परिचय है, जो कैसे मुनिराज हमारे जीतते हैं, तो कहते हैं जब वो कायेश्वर की मुद्रा में जब बैठ जाते हैं तो शरीर से भी उन्हें भान नहीं रहता है, और वह विचार करते हैं कि ये जो कुछ भी बंधन आदि कर्म है, ये कर्मों का बंधन आदि हो रहा है, आश्रम आदि हो रहा है, ये पुद्गल का है और पुद्गल ही बांध रहा है। कर्म तो उसमें बस एक पिंजरे में कैद है। आत्मा क्या है? पिंजरे में कैद है, और जब तक पिंजरे में कैद कब तक रहेगी? तब तक बाह्य पिंजरा टूट नहीं जाएगा। बाह्य रूपी पिंजरा तोड़ने के लिए जो कर्मों का पिंजरा हमारा धीरे धीरे करके शरीर आदि का पिंजरा है, वह हमारा टूट जाएगा तो आत्मा उससे स्वतंत्र हो जाएगी, और जब स्वतंत्र हो जाएगी तो सीधा मोक्ष हो जाएगी। जब तक फुब्बारे में गैस भरी हुई है, और गैस भरी हुई फुब्बारे को आप जब तक रस्सी से पकड़े हुए हो, तब तक तो तुम्हारे हाथ में है। समझना क्या? फुब्बारे को गैस भरी हुई है और रस्सी आप जब तक पकड़े हुए हो तब तक तो तुम्हारे हाथ में है, और जैसे ही रस्सी छूटी, क्या हुआ? जैसे ही रस्सी छूटी और वो गुब्बारा सीधा ऊपर की ओर बढ़ जाएगा, और इतना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा कि अनंत आकाश के अंदर में पार करता हुआ नीचे नहीं आएगा। वो कब तक नहीं आएगा? जब तक उसकी गैस खत्म नहीं हो जाएगी। तो हमारे यहाँ तो गैस खत्म होती नहीं, हमारे गुब्बारे की गैस तो ऐसी है कि सिद्ध शिला तक पहुंच करके फिर वापस से सिद्धात्मा संसार में नहीं आती। तो इसी प्रकार से यह कहते हैं कि वह बद्ध बंधन आदि सदा से रहित होने की कोशिश करना। आप जब भगवान की पूजा पाठ आदि करते हो तो यानी कि बद्ध बंधन आदि से बचने की प्रयास करना, भाव को भगवान की भक्ति में ही लगाना।
मुनिराज जैसे कायशर आदि करते हैं और अपने ध्यान में मग्न हो जाते हैं, तब उन्हें शरीर आदि का ध्यान नहीं होता है, तो उस समय पर अमंद अवस्था कही जाती है। तो भगवान को देख करके खड़गासन से बैठो या खड़गासन से खड़े रहो या पद्मासन से 5 मिनट 10 मिनट बिल्कुल कोई चलन हलचलन नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। आप अभ्यास करोगे, धीरे धीरे करके वो अभ्यास आपका जब अधिक हो जाएगा तो हो सकता है आपके अंदर में अभ्यास हो जाए। आपने सेठ सुदर्शन को तो सुना ही होगा, जाना ही होगा। उस श्रावक अवस्था में शमशान में जाकर के कायस्वर किया करते थे। अब तुम शमशान में ना जाओ, बस भगवान के सामने खड़े हो जाओ। कहीं नहीं, शमशान में जाने की बात नहीं करता मैं, तो भगवान के सामने की बात करता हूँ। आप इनको निहारना और ये तुम्हें निहारेंगे, और जब इन दोनों की आपस में जब बातचीत होगी, भगवान कहीं बात करेंगे क्या? अरे भैया ये तो रोज बोलते हैं, लेकिन सुनते तुम कहाँ हो? तुम्हें तो बस वही पड़ी है, उधर चंदन तंदुल पुष्प कहीं और सुहा सुहा सुहा, अरे भगवान चले, तुम उनकी सुनते कहाँ हो? तुम तुम्हारी सुना के चलते बनते हो। कहीं महाराज शांति धारा बोल रहे हो या कोई दूसरा व्यक्ति शांति धारा बोल रहे हो, तो तुम्हारे उच्चारण पहले होंगे, महाराज के बाद अलग हो जाएंगे। तो तुम सुनते कहाँ हो? तुम सुनने की आदत ही नहीं है, और जिस व्यक्ति को सुनने की आदत नहीं है वो कभी शांत चित्त नहीं हो सकता। ये वास्तविकता सत्य है। जो व्यक्ति सुन लेता है वह व्यक्ति वास्तविकता में अंदर हृदय में उस शांति को अनुभव कर लेता है। विषय निकला है इसलिए मैं कह रहा हूं, आप रोज शांति धारा करते हो, कितने लोग सुनते हैं? कोई नहीं सुनता। सुनना कान में शब्द जाना सुनना नहीं कहते हैं, उन शब्दों के ऊपर रहस्यपूर्णता से समझना। एक एक शब्द जब उच्चारण किया जाता है, लेकिन वहां तो जैसे ही महाराज ने बोलना चालू किया तुरंत पट 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 पट, क्योंकि तुम्हें भी शांति धारा याद है, महाराज को भी याद है, या किसी दूसरे व्यक्ति ने बोलना चालू किया तो तुम शांति से उसे अनुभव नहीं करते। और जब तक शांति से अनुभव नहीं करो तब तक तुम्हारे जीवन में शांति आने वाली। तुम कितना भी करो, कितनी भी शांति धाराएं कर लेना, कितनी भी शांति धाराएं देख लेना, उस शांति की धारा अखंड अपने जीवन में चाहते हो तो सुनने की आदत डाल लेना। मैं आपसे कह रहा था, जो बता रहा था, तो शांत चित्त होकर के ना नमस्कार मंत्र पढ़ना है, ना कोई स्तुति करना है, ना कोई जाप करना है, कुछ नहीं करना है। बस जैसे प्रभु हमारे खड़े हैं बस वैसे खड़े हो जाना, तो पाओगे। हाँ, हो पाओगे। जैसे हमारे प्रभु बैठे हैं बस वैसे बैठ जाना, बैठ करके देखना। और आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जिस शांति की खोज में तुम बाहर घूमते हो, जिस शांति की खोज में तुम बाहर परेशान शांति विधान कर करके शांतिनाथ भगवान को मनाने में लगे रहते हो, तो शांति तुम्हें बिना पैसे में ही मिल जाएगी। बस शर्त मैंने आपको बताई, शर्त मैंने बताया, सारे व्यापार, सारे धंधे, शरीर की सारे हलन चलन, सारी क्रियाओं को रोक करके बिल्कुल भगवान जैसे बैठे हैं बस वैसे बैठ लेना। ना जाप करना, ना स्तुति करना, ना कोई पाठन करना, ना पूजा करना, क्योंकि मैंने बीच में भी कई बार कह चुका हूं, क्योंकि आप एक साथ जब जब द्वंद्व चलता है तो यही कारण होता है। तो मैं आपसे कह रहा था, अपनी चर्चा बद बंधन की बात कर रहे थे, तो हमारे मुनिराज जो है उनका एक चिंतन रहता है, वो हमेशा ध्यान करते हैं किसका? क्योंकि मैं अबद्ध हूँ, मैं बंधन से रहित हूँ, और जब मैं बंधन से रहित हूँ तो फिर मेरे अंदर ये बंधन कहाँ से आएगा? मैं जब तक विचार नहीं करूंगा, मैं जब तक सोचूंगा नहीं कि मुझे इस व्यक्ति से मिलना है, ये व्यक्ति मुझे मिलेगा क्या? तुम उससे मिलोगे क्या? नहीं मिलोगे ना। बस यही बंधन का खेल है। बंधन है क्या?
तुम्हारे विचार आए, उससे टकराए, उसके विचार तुमसे टकराए, दोनों बन गए, हो गया काम। तो यही बंधन, मैं बंधन वो नहीं कह रहा हूं 7 फेरे वाला, नहीं तो तुम पकड़ के ले लो, वो तो सबसे बड़ा खतरनाक बंधन है, उसकी गठान तो खुलती नहीं है जल्दी से। अच्छे अच्छे महापुरुषों के विचारों ने खोलने में बड़ा परेशान बड़े भूसर्गों को सहन किया उन्होंने। देखो नेमिनाथ भगवान के पीछे पीछे राजन चले गई, वो गठान खोलने के चक्कर में खुली का, लेकिन भगवान ने कहा नहीं, मुझे तो गठान भागनी ही नहीं है, तो मैं तो चला मोक्ष तुम पड़े रहे हैं क्या। तो ऐसा भी मेरा कहने का तात्पर्य यही है। तो बंध बंधन नाम का जो परिचय होता है, हमारे दिगंबर मुनिदास जो हैं वो क्या करते हैं, इस बंध बंधन से मुक्त होते हैं। क्यों बंधन से मुक्त होते हैं? क्योंकि वो जड़ की क्रिया है और जड़ में ही होती है, और जड़ की क्रिया जड़ से ही समझते हैं। यानी कि मेरा शरीर का भी हलचल आदि होता है, मैं शारीरिक क्रिया आदि जो करता हूँ वो शरीर से ही बंधन होता, आत्मा का कोई बंधन नहीं होता है। इस प्रकार से आखिर अंत में मैं आपसे कहूंगा, एक और चर्चा करूंगा, वह याचना नाम का परिचय। याचना का मतलब होता है वह मुनिराज किसी से किसी प्रकार की याचना नहीं करते। इस विषय पे मैंने पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ, क्योंकि हमारे मुनिराज जो होते हैं वह मात्र किसी भी वस्तु की भी याचना नहीं करते हैं, और याचना का मतलब समझ करके लेना, स्वयं के उपयोग के लिए किसी भी वस्तु का याचना नहीं करते हैं। समझ में आया? हमारे जो मुनिराज है अपने स्वयं के लिए कुछ भी हो जाए, स्वयं के लिए, जैसे महाराज आहारचर्या में गए, चौकी में गए, तो चौकी में गए हैं तो आप तो ये नहीं कहेंगे कि भाई मुझे ये सामान दे दो, ये मेरे लिए भोजन बनाओ या मेरे शरीर के लिए। वो तो कहते हैं बस जो तुमने दे दिया, तुम्हारी भक्ति से मिला, उसे वो ग्रहण कर लेते हैं। आपको चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज की एक घटना बताता हूं। महाराज एक जगह नाम मैं भूल रहा हूं, काफी दिनों से आहारचर्या में सिर्फ चावल 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 ले लेते थे। अब लोग क्या करते थे कि महाराज बाकी की चीजें खाते नहीं है। लोगों ने क्या, क्योंकि तुम लोगों की आदत क्या है, व्यवस्थित मैं देखा है श्रावकों, एक दिन महाराज ने वो चीज ना ली, दूसरे दिन से वो सब वो चीज क्या करते हो, हटा देते हो। तुम बड़े ज्ञानी हो, गवती ज्ञानी, केवल ज्ञानी हो गए। अब महाराज ने एक आध दिन कोई चीज ना ली तो बस महाराज तो चावल लेते, बाकी कुछ लेते नहीं है। महाराज तो कहे चावल लेते, चावल कुछ लेते, तो कहते हैं उनका एक भक्त थे, भक्त आए महाराज को देखा कि महाराज से उन्होंने कुछ कहा नहीं, गुरुदेव हमारी एक जिज्ञासा है। बोले क्या? आपका त्याग किन किन वस्तुओं का है? क्वेश्चन देखो कैसा पूछा उससे। मैं जानना चाहता हूं कि आपका त्याग किन किन वस्तुओं का है। तो महाराज ने कहा मेरा तो सिर्फ इन चीजों का त्याग है, बाकी का त्याग नहीं है। बस ठीक है, बस का ठीक है तो ठीक है। दूसरे गया, बस चौकी में गया, बाकी की सब चीजें बन गई। उसने दूसरे लोग देख रहे थे वहां पे, वो कहते ये ना दो, ये ना दो, ये ना दो। बोले क्यों? बोले महाराज नहीं लेते हैं। नहीं लेते का मतलब क्या? हम तो देंगे। महाराज ने अंजलि खोली, उसने भक्त ने महाराज की अंजलि में दे दिया, महाराज ने बड़ी शौक से ले लिया। सब उसके चेहरे को देखते रहे, बोले ये क्या है? तो कहने का तात्पर्य मेरा यही होता है, हमारे मुनिराज जो हैं कभी किसी चीज की याचना नहीं करते हैं। ये याचना नाम का परिचय है। और अगर कहीं कोई जिन मंदिर बनवाना, पंचकल्याण करवाना है, आदि आदि कोई धर्म की प्रभावना है, तो वो याचना नहीं है, वो सिर्फ उपदेश देते हैं। दान रखना, अगर किसी से कह दिया तो तुमको इतना दान देना है, वो उपदेश है, याचना नहीं है। तो उसको याचना मत पकड़ लेना। याचना तो वह होती है जो स्वयं के उपयोग के लिए
किसी द्रव्य की विशेष की याचना कर लेना उसे याचना का कहा। लेकिन धर्म प्रभावना आदि के लिए किसी को उपदेश दे देना, प्रेरणा दे देना, वादी आदि कार्य करवा देना, वह उपदेश है। तो मैं आपसे जो चर्चा कर रहा था याचना नाम के परिचय की, ज्ञाता नित्य अपने में पूर्ण कभी नित्य आत्म अवपूर्ण, प्रभुता है पूरे पूर्ण गुरु पर देखे बीज को पूर्ण। वास्तविकता में गुरुदेव बिना याचना के सहित चलते हैं। इसी वजह से हमारे तीर्थंकर मुनिराज जो होते हैं वह मुनिराज भी इसी किसी बिना याचना के ही विहार आदि। ये देख दिगंबर मुनिराज ही एक ऐसा है, दिगंबर त्यागी प्रति ही एक ऐसे हैं जो बिना याचना के रहते हैं। बाकी के कुछ ना कुछ ना नमोस्तु किया तुमने आशीर्वाद में दक्षिणा चढ़ाओ, यहाँ तो कुछ नहीं है। इनके सामने तुमने नमोस्तु किया तो भी आशीर्वाद, नहीं किया तो भी आशीर्वाद। दक्षिणा में करोड़पति भी आ जाए, खुद करोड़ों के रत्न चढ़ा जाए तो भी उन्हें कोई लेना देना नहीं है। और टूटे फूटे चावल भी चढ़ा दिए तो भी कोई लेना देना ये होती है। याचक कोई याचना नहीं, हमारे निराज याचक के नाम का परिचय जय होते हैं। कितनी भी आवश्यकता पड़े, अपने स्वास्थ्य संबंधी हो या फिर चर्या संबंधी हो, कोई भी चीज की आवश्यकता तो आप कभी भी महाराज से आज्ञा नहीं मांगना, धन रखना। किसी भी साधु संतों के पास जाओ, मैं इसलिए थोड़ा सा विस्तार से कह जाओ तो महाराज ये मत कहना महाराज हमारे लिए कोई आज्ञा हो तो बताओ। क्या तुम लोग कभी कभी कह देते महाराज हमारे लिए कोई आज्ञा हो तो बताओ? नहीं, तुम्हारा कर्तव्य तुम करो और मुनिराज से आज्ञा मांगने की तुम्हें जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तुम कितना भी कहोगे तब भी वो कहने वाले नहीं है। और जहां जैसे महाराज विहार कर रहे हैं, रस्ते में है, चटाई पाटा आती है, आहार चर्या चौका आती है, इस श्रावक का कर्तव्य है। तो ये कार्य भाई गांव में आए हैं तो क्या करना, कैसी व्यवस्था करना, किस तरीके से करना, क्या होना चाहिए। सर्दी है तो सर्दी के हिसाब से, गर्मी है तो गर्मी के हिसाब से, बरसात है तो बरसात के हिसाब से, ये सारी व्यवस्थाएं करना हमारा स्वयं श्रावक का कर्तव्य है। साधु को ये सब कहने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। और अगर साधु कहता है तो वह एक उपदेश मात्र में बोल करके छोड़ देता है। और आप उपदेश को याचना समझो या आज्ञा समझो या फिर उपदेश समझो, वो आपके ऊपर है। इन्हीं भावनाओं के साथ बोले महावीर भगवान की, आचार्य गुरु श्री मुकुट सहगति महाराज की, द्वादशांग श्रीवाणी माताओं की